नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। दामोदर मास के पावन अवसर पर ठाकुर श्री सनातन बिहारी जी के प्राकट्य के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ गोपाष्टमी 30 अक्टूबर से प्रारंभ होकर पूर्णमासी 5 नवंबर 2025 तक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ बिहारी जी का पाठोत्सव आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी के पावन सानिध्य में किया जाएगा। डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि गोपाष्टमी पर गौ पूजन के साथ भागवत जी की शोभा यात्रा एवं महात्मा की कथा होगी। 2 नवंबर को सनातन बिहारी जी का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक फूल बंगला एवं तुलसी साचर होगा। 3 नवंबर को भव्य रासलीला का आयोजन किया जाएगा। 4 नवंबर को विद्वान संगोष्ठी ब्रज के सभी संत एवं विद्वानों के साथ ब्रज की प्राचीन स्वरूप को लेकर किया जाएगा एवं 5 नवंबर को हवन एवं भंडारे के साथ महा महोत्सव का विश्राम होगा। पंडित श्री बिहारी लाल विशिष्ट जी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन बिहारी जी के दिव्य पाठोत्सव में ब्रज के सभी संत एवं विद्वान पधार कर प्रवचन करेंगे। देश एवं विदेश के साथ भक्त ब्रज में आकर श्रीमद् भागवत कथा की ब्रजवासियों की सेवा यमुना महारानी की आरती एवं सनातन बिहारी जी के दिव्य महोत्सव में शामिल होंगे। सेवा संस्थान में जय श्री कृष्णा। बोले ठाकुर श्री सनातन बिहारी लाल की जय। दामोदर मास के पावन अवसर पर सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में ठाकुर श्री सनातन बिहारी जी का 18वां पाठोत्सव श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ के साथ ही 7 दिवसीय दिव्य और भव्य आयोजन किया जाएगा। ठाकुर श्री सनातन बिहारी जी के इस दिव्य पाठोत्सव के अवसर पर भागवत का अद्भुत आयोजन, इसके साथ ही अनेकानेक ब्राह्मण विद्वान बैठ करके भागवत का मूल पाठ करेंगे। 2 नवंबर को भगवान ठाकुर श्री सनातन बिहारी जी के पाठोत्सव के अवसर पर भव्य और दिव्य अभिषेक के साथ फूल बंगले के साथ 56 भोग और भागवत का भव्य और दिव्य आयोजन, साथ ही एकादशी के उद्यापन का भी 2 नवंबर को अद्भुत आयोजन है, जिसमें लगभग 350 ब्राह्मण जोड़े बैठकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। 3 नवंबर को भव्य और दिव्य भागवत की कथा के मध्य ही महाराज का आयोजन होगा, जिसमें अद्भुत भगवान की लीला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 4 नवंबर को वृक्ष के सभी विद्वान सभी संत पधार करके विद्युत गोष्ठी का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और विद्युत गोष्ठी का विषय है वृक्ष की प्राचीनता, वृक्ष का प्राचीन स्वरूप, वृक्ष की परंपराएं, ये धीरे धीरे जो लुप्त होती चली जा रही हैं, यह कैसे पुनर्स्थापित हों तथा वृक्ष की परंपराओं का देश और विदेश में कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, इस पर सभी विद्वान अपने विचार व्यक्त करेंगे। 5 नवंबर पूर्णमासी के पावन अवसर पर हवन और प्रसाद के साथ ही इस यज्ञ का विश्राम किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों से करबद्ध आग्रह है, आपके ठाकुर जी का यह दिव्य उत्सव है, आप सभी पधारें और इस पावन अवसर में, पावन महामहोत्सव में अपनी सहभागिता ग्रहण करके इस महामहोत्सव को सफल बनाएं। बोले ठाकुर श्री स्नेह बिहारी भगवान की जय। आज की इस विद्युत गोष्ठी के पावन अवसर पर हमारे वृक्ष की एक दिव्य विभूति तथा वृक्ष की परंपरा के गौरव पूज्य श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी महाराज, ईश्वर चंद्र रावत, राम गोपाल शास्त्री, मनोज शास्त्री, श्री गुलशन चतुर्वेदी, उपेन्द्र शास्त्री आदि अनेक संत और विद्वान उपस्थित रहे। जैसे समर्थन बिहारी रूप लीला धाम की चर्चा विशेष जगह जगह हो रही है। इसी संदर्भ में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता हैं आचार्य रामविलास चतुर्वेदी द्वारा जो है गोपाष्टमी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अनेकों संत प्रबुद्ध नागरिक भक्तजन भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य के अंदर जो है कृष्ण की भावना और भगवान प्रिया प्रीतम के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न की जाए। श्रद्धा भक्ति और विश्वास का ये महीना है, इसमें जो भी मनोकामना भक्त करते हैं भगवान उसे पूर्ण करते हैं। इस कार्तिक मास में अनेकों संत विदेशी भक्त
और बाहर से आने वाले अनेकों तीर्थयात्री इस मास में अधिक से संख्या में आते हैं और यमुना स्नान करके, पंचकोशी परिक्रमा करके, गिरिराज जी की परिक्रमा करके, यहाँ के मंदिरों के दर्शन करके, लीलाओं का जो दर्शन करके और भगवत धाम का जो है स्मरण करके अपने को धन्य समझते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो है एकादशी उद्यापन जो है शालिग्राम भगवान की विवाह, तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह, अनेकों कार्यक्रम आयोजित होते हैं और सभी जनों को और सभी सनातनियों को इसमें भाग लेने का अनुरोध किया गया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।